कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में ट्विटर घिरता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य की पुलिस को पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीजीपी विवेक जौहरी को ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ट्विटर ने दरअसल कश्मीर, लेह और लद्दाख को भारत से बाहर दिखा दिया था। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच घमासान लंबे समय से जारी है। ऐसे में ट्विटर अब गलत नक्शे को लेकर फंसता नजर आ रहा है। ट्विटर ने कथित तौर पर अपनी वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाया था। ट्विटर ने लद्दाख, लेह और कश्मीर को भारत से अलग दिखा दिया था। ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीट लाइफ सेक्शन में वर्ल्ड मैप है। यहां से कंपनी ये दिखाना चाहती थी कि दुनिया भर में ट्विटर के यूजर हैं। भारत का गलत नक्शा दिखाने के बाद अब कंपनी घिरती नजर आ रही है। जैसे ही विरोध शुरू हुआ, ट्विटर ने यह नक्शा हटाकर ठीक कर लिया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ट्विटर पर अक्सर हमलावर रहे हैं। एक बार पहले भी गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर घिर चुका है। ट्विटर के गलत नक्शे पर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ साइबर सेल में केस दर्ज भी हो गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आदेश के बाद आईपीसी की धारा 502/2 के तहत केस दर्ज किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता की शिकायत पर ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2), आईटी एक्ट 2008 की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। पूरे मामले की जांच जारी है। अभी चंद्रपुर में जो है नया चैनल स्टार्ट हुआ है हमारे नायडू जी का, पार्थशर समाचार। बड़ी अच्छी बात है। इस चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि ये जेन्युइनिज्म को पहुँचाएंगे और ये तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है और शुद्ध ऑक्सीजन प्रकृति द्वारा हमें दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। इसे चुकाना मनुष्य का कर्तव्य है। ऑक्सीजन के मूल्य को मानव जाति ने कोरोना काल में अनुभव किया है। समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चंद्रपुर में बिठाई बहुउद्देशीय संगठन ने इस वर्ष जीवन ज्योति कॉलोनी मकरंद लॉन के सामने एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, जैसा कि वो हर साल करते हैं। इस समय वृक्षारोपण जिम्मेदारी नहीं, कर्तव्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था की सदस्य श्रीमती कीर्ति बालूभाऊ नागराले ने संस्था की ओर से वृक्षारोपण की जिम्मेदारी स्वीकार कर उनकी देखभाल करने का निर्णय लिया। इस समय वडगांव वार्ड के नगर सेवक पप्पू भाऊ देशमुख, सोसाइटी के अध्यक्ष महेश काहिलकर, दिनेश जुमडे, अधिवक्ता आशीष मुंदड़ा, चेतन जनबंधु, वैभव मकाडे, बालूभाऊ नागराले, किशोर शिंदे, श्रीमती संजीवनी कुबेर, श्रीमती भारती कश्यप, श्रीमती कीर्ति नागराले, श्रीमती प्रीतम राकित, शारू कुबेर, कल्पक नागराले आदि उपस्थित थे। दिनांक 19 जून 2021 को विश्वविद्यालय और कॉलेज सेवक कार्य समिति की बैठक उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय जी सामंत के कक्ष में कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री ने वित्त मंत्री नामदार अजीत दादा पवार से चर्चा की और आश्वासन दिया कि सेवा के तहत सुनिश्चित प्रगति योजना के मुद्दे को जल्द ही हल किया जाएगा। विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक ज्ञानराज चौगुले, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गुप्ता, संयुक्त सचिव विस्कर और शिक्षा निदेशक डॉक्टर धनराज माने, अजय राव देशमुख, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश पत्रकार, कॉलेज कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री राव साहेब त्रिभुवन, कोषाध्यक्ष आनंद अंकुश, उपाध्यक्ष संदीप हेवरकर, कॉलेज फेडरेशन के प्रतिनिधि अमोल शिंदे और यूनिवर्सिटी फेडरेशन के प्रतिनिधि प्रभाकर धर्मारी इस वक्त उपस्थित थे।
कोरोना की दूसरी लहर में आम जनता, किसानों, मजदूरों, छोटे बड़े व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। आम जनता का बिजली बिल मैनुअल लेबर और लॉगिंग के अभाव में अटका हुआ है। हालांकि वंचित बहुजन गठबंधन ने मांग की है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और बिजली बिल तुरंत माफ करे। सरकार ने महामारी के कारण सभी कारोबार बंद कर दिए थे। बिजली बिल ज्यादा होने के कारण सभी गरीब लोगों के लिए अपने बिजली बिल का भुगतान करना मुश्किल हो गया है। बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारी बिजली बिल का भुगतान नहीं होने से बिजली कनेक्शन काट रहे हैं। बिजली बिल के साथ साथ तय सेस, ट्रांसमिशन सेस और बिजली शुल्क के जरिए लोगों को लूटा जा रहा है। इन सभी शुल्कों को समाप्त किया जाना चाहिए और बिजली बिल का भुगतान माफ किया जाना चाहिए। राजू जोड़े ने बिजली वितरण कंपनी और सरकार को चेतावनी दी कि अगर उपरोक्त मांग को तुरंत स्वीकार नहीं किया गया तो वंचित बहुजन गठबंधन इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेगा। राजू जोड़े, बंधु ढेंगरे, शशिकांत मेश्राम, सुभाष भाऊ थोराट, कृष्णा पेटखावर, विष्णु चोपड़े, तनुजाताई रायपुरे और अन्य कार्यकर्ता और वंचित बहुजन गठबंधन के पदाधिकारी निवेदन देते समय मौजूद थे। महाराष्ट्र वितरण महामंडळला आज वंचित बहुजन आघाडी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही निवेदन दिलं। कोरोना महामारी एकीकडे सुरू आहे आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांकडून अवाढव्य विद्युतचं बिल घेण्याचं कारस्थान महाराष्ट्र सरकार, काँग्रेस, बीजेपीची सरकार करत आहे। सर्वसामान्य नागरिक हा हातावर आणून पोटावर खाणारा आहे। शेतकरी, कष्टकरी, कामगार या महाराष्ट्रातला आहे आणि या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात 85 ते 90% लोक गरीब आहेत आणि अशामध्ये सामान्य लोकांच्या विद्युत कापणी सुरू आहे। स्थिर आकार, इंधन आकार मोठ्या प्रमाणात आकारले जाते। चंद्रपूर जिल्ह्यात विद्युत निर्माण होते, परंतु चंद्रपूर जिल्ह्याला प्रदूषण खाऊन विद्युतचा भरणा करावा लागते। महाराष्ट्र सरकारने वेळेवरच जागे व्हावे, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी बाळासाहेब आंबेडकरच्या नेतृत्वात त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। महाराष्ट्रातल्या शेतकरीच्या विद्युतचा माफी करणार अशी महाराष्ट्र सरकार बोलली, परंतु अजूनपर्यंत शेतकऱ्याचे विद्युत बिल माफ करण्यात आले नाही। व्यापाऱ्यांच्या कोरोनामध्ये दुकानं बंद असतात, त्यानंतर त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात वीज आकारणी करण्यात आली, ही निंदनीय बाब आहे। सर्वसामान्य लोक कुठून वीज भरणार आणि मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन एज्युकेशनचे थोतांड सुरू आहे। इलेक्ट्रिक नाही, नेट नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सामान्य लोकांचे पोरं बारा शिक्षणापासून वंचित आहेत। या दृष्टिकोनातून आज वंचित बहुजन आघाडीच्या आमचे सगळे पदाधिकारी, वितरणचे अधिकारी देशपांडे साहेबांना निवेदन दिलं। महाराष्ट्राच्या ऊर्जा मंत्रींना इशारा करतो आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून, लवकरात लवकर आपण वीज बिल कमी करावे, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी आपल्या विरोधात आपण जर इलेक्ट्रिक बिल मीटर कापण्यासाठी गेले, आपल्या जैशास तसे उत्तर आम्ही वंचित बहुजन आघाडी आणि सामान्य लोकांना देऊ, अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करणार, हा इशारा आम्ही देतो। दिनांक 25 जून 2021 नागपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गणेश पेठ कार्यालय में शहर अध्यक्ष दुनेश्वर जी पेठे का स्वागत नागपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत हर्षोल्लास के साथ किया गया। पार्टी को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे जी ने सबका मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर शहर महासचिव रिजवान अंसारी, विभागीय अध्यक्ष अशोक काटले, वाहतूक सेल अध्यक्ष कल्लाल नायक, कार्यो अध्यक्ष मोहसिन शेख, उपाध्यक्ष सैयद खिजर अली, जावेद खान, जुबेर कबीर, रेज अली, एडवोकेट फाजिल चौधरी, इंद्रजीत सिंह सैनी, देवा बामार, अंगद यादव, प्रशांत तिजारे, अध्यक्ष पारोजी, कुणाल बावड़े, अब्दुल मतीन, देवास शाहू, अजय शेलके, शहबाज खान, आसिफ मोहम्मद, दानिश शेख, हुसैन अली, राजा प्रहार, आलम कुरैशी, सावन राठौड़, आवेश खान, अजीम खान, जायल खान, मुबारक भाई, आदिल शेख, अमित शुक्ला, अब्दुल खान, शुभम यादव, दीपक सहारे, सरफराज खान, सद्दाम शेख, रोहित शेंडे आदि उपस्थित थे। चंद्रपुर के ऐतिहासिक जटपुरा गेट क्षेत्र में राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की एक पूर्ण घुड़सवारी प्रतिमा स्थापित करना चंद्रपुर के लोगों की भावना है। तदनुसार छत्रपति राजे शिवाजी महाराज स्मारक मंडल चंद्रपुर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक पूर्ण आकार की घुड़सवारी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने इसके लिए चंद्रपुर नगर निगम को आवेदन दिया है। तदनुसार बोर्ड के आवेदन के अनुसार चंद्रपुर नगर निगम ने 31 मार्च 2021 को हुई आम बैठक में मोहल्ला जटपुरा 1 शीट नंबर 18 नजूल सर्वेक्षण क्रमांक 1634 जटपुरा कांजी के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक पूर्ण आकार की घुड़सवारी प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। इस संदर्भ में स्मारक समिति ने जिलाधिकारी गुल्हाने से मिलकर 18 नजूल सर्वे सी 1634 गेट कांजी कॉम्प्लेक्स को संस्था को हस्तांतरित कर इस स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति मांगी। इस अवसर पर
पर समिति के अध्यक्ष दीपक बेले समेत छत्रपति राजे शिवाजी महाराज स्मारक मंडला के दिलीप रिंगड़े, प्रतिमा ठाकुर, देवेंद्र बेले, भरत गुप्ता, शैलेश जुमडे, योगेश निखोडे, मीनाक्षी गुजरकर आदि पदाधिकारी भी उपस्थित थे।